सलीम वास्ती गिरफ्तार हुए हैं, तब से लगातार एक्स मुस्लिमों पर सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त इमरोज जी हैं, इनसे इनकी पीड़ा जानेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की, क्या कहेंगे इमरोज जी? जब से सलीम वास्ती गिरफ्तार हुए, लगातार जितने भी एक्स मुस्लिम थे सवालों के घेरे में आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये जाननी चाहिए, एक्स मुस्लिम आ कहाँ से रहे हैं? वहाँ से आ रहे हैं जहाँ अपराध की बहुत बड़ी दर है, बहुत बड़ी संख्या है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इस्लाम से परेशान है। पूरी दुनिया में तिराई तिराई मची पड़ी है इस आइडियोलॉजी के कारण। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, अगर गलती से कोई एक दो गुंडे, जैसे कि अब एक सवाल है बार बार उठ रहा है, उस माँ से पूछो, उस माँ की आँख के आंसू सूखे नहीं है। बेशक किस आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, कि एक कुत्ते बिल्ली का बच्चा उठा के देख लो, उसकी माँ कैसे आपके ऊपर हमला करती, झपटती। माँ तो दुनिया की माँ होती है, लेकिन उस माँ तक मेरा ये सवाल पहुँचे और आप भी कभी मिले तो उनसे पूछें, अगर उसने, मैं एक की बात कर रहा हूँ, केवल एक की, क्या पता लाखों लोग बदले हो, लड़के लड़कियां, अगर एक आतंकवादी ऐसा उस बचा है, वो जो बम बांध के फटने वाला था, ऐसे लोगों ने मुझे बाकायदा इंटरव्यू दिए है जो तालिबान में बम बांधने के लिए तैयार हो गए थे, फटने के लिए। मुद्दे पाइए, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो जो बच गए बाल बाल, अगर वो 1000 लोगों को आतंकवादी फाड़ देता, एक बंदे को ऐसा बचा लिया, तो 1000 माओं की कोख को बचा लिया। नहीं, मेरा सवाल ही नहीं समझे। मेरा सवाल यह है कि मुझे क्या पता कि अब इमरोज आलम क्या है, इमरोज आलम का पास्ट क्या था, इमरोज आलम ने क्या किया है, क्योंकि सलीम वास्ती के बाद लोगों को बहुत तगड़ा धक्का लगा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके धक्का लगा है, हिंदुओं के साथ धोखा है। मान लिया मुझे पता लगा कि कल को इमरोज आलम कुछ करके आया था, आज मेरे बीच में रह रहा है, तो मैं विश्वास कैसे करूं इमरोज आलम? देखिए, इमरोज आलम का तो पहले से शुरू के दिन से कहना है, मेरी फुल ट्रांसपेरेंसी, पुलिस की पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए, सीबीआई जांच करा लीजिए, मेरी क्या हर एक एक्स मुस्लिम की करा लीजिए, ताकि आप आगे के लिए चौकन्ने हो जाए। ये तो हक बैठता है सारी चीजों का। लेकिन अगर आपकी जात में, आपकी बिरादरी में एक कोई गुंडा निकल जाए, तो ये थोड़ी कि आपकी पूरी बिरादरी बदनाम हो गई। पूरा एक ब्राह्मण ने किसी के साथ बुरा कर दिया, किसी दलित के साथ, तो आप पूरे ब्राह्मण समाज को थोड़ी ना पूरा कह देंगे। मुझे ऐसे भी ब्राह्मण दोस्त थे मेरे, जो दलित के साथ एक ही प्लेट में बैठे खाने वाले, मैंने बाखुदा देखे ऐसे लोग भी। तो आप समाज को पूरे कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये एक्स मुस्लिम मुहिम के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कल के दिन में, और मैंने पहले कहा था, अब यहाँ पे कुछ गुंडे भी जरूर आएंगे जो छोड़ के, और ये कहने के लिए नहीं, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए नहीं। मैं आपसे भी सवाल कर सकता हूँ कि आपने पहले कुछ क्राइम किया, तो क्या आप पत्रकार अपने क्राइम को छुपाने के लिए बने? हाँ, नेता कई बार बनते हैं, तो क्या जनता के साथ वो विश्वासघात नहीं करते? सलीम साहब ने जो किया, उनके कर्मों की सजा तो उन्हें, जब उनका गला काटा ना, रियल में तो उसी वक्त कुदरत ने उनको सजा दे दी। वो मर ही चुका था, बस इतने सारे सनातनियों की दुआएं थी और एक तरफ मुसलमानों की बद्दुआएं थी, लेकिन सनातनियों की दुआएं जीती। और बहुत सारी कमेंट आती है, मुसलमान कहते हैं कि ये एक्स मुस्लिम नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मतलब एक्स मुसलमान होता क्या है? ना तो आप हिंदू बन रहे, ना आप मुसलमान बन रहे, लगातार आप यही तो इनके पिछवाड़े में आग लगाती है सबसे ज्यादा। एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हो? क्योंकि एक मुसलमान अपना नाम रख ले मुकेश कुमार, तो उन्हें पता तो नहीं चलेगा ये पहले मुसलमान था क्या, है ना, नाम से। लेकिन जब वो कहेगा मैं एक्स मुस्लिम आसिफ, एक्स मुस्लिम अब्दुल, एक्स मुस्लिम इमरोज, तब इनके बत्ती झंझनाती दिमाग की, अरे यार ऐसे कैसे छोड़ दिया? क्योंकि आज तक हम तो जब से पैदा हुए, होश संभाला, यही सुनते आए थे, इससे ज्यादा अव्वल अफजल मजहब दुनिया में कोई दीन है ही नहीं। इस्लाम में जो एक बार आ जाए, इस्लाम को छोड़ ही नहीं सकता, दूर दूर तक छोड़ने का ख्याल नहीं कर सकता। लेकिन जब हदीसों में घुसे गए, ये मुहिम तो 1400 साल से ही चल रही है। मोहम्मद साहब ने उनका मर्डर करा दिए, कत्ल करा दिए, और उस वक्त जो अपने आप को और पैगंबर नबी कहने वाले आए, उनके भी मर्डर करा दिए। हर किसी की कुछ ना कुछ कहानी है। इमरोज आलम की क्या कहानी है? इमरोज आलम को क्यों एक्स मुस्लिम बनना पड़ा? बनना पड़ा नहीं, ये कोई सब्जी नहीं है बना ली जाए। जब आपको समझ में आ जाए यार ये अल्लाह हमसे करा क्या रहा है, ये अल्लाह हमसे करा क्या रहा है। एक मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी है, उसकी लाइव में मेरे पास वो वीडियो भी कहीं पड़ा हुआ है, कि उसमें सवाल किया कि एक बात बताइए, एक शख्स किसी बच्ची का रेप कर रहा है, बच्ची लफ्ज़ है उसमें, बच्ची का रेप कर रहा है, और एक तरफ मूर्ति पूजा कर रहा है, बड़ा गुनाहगार कौन है?
वो कहता मूर्ति पूजक। बताइए ये इस्लाम है? अल्लाह आपके रेप को, बलात्कार को, चोरी को, डकैती को, हरामखोरी को, कत्लेआम को सबको माफ़ कर देगा, सिवाय इस बात को छोड़कर मेरे अलावा मेरे बंदे किसी और को क्यों मानना। ये तो वाली बात है ना, आपकी गर्लफ्रेंड जरा से किसी लड़की को देख के मुस्कुरा जाए, आपसे लड़ने लगे, या वो मुस्कुरा जाए तो आप लड़ने लगे, फिर वो तो एक इंसान हो गया भाई, वो खुदा कहाँ से हो गया। तो सलीम वास्तिक के जेल जाने के बाद जो एक्स मुस्लिम की मुहिम थी, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इसको धक्का लगा है? नहीं, धक्का कुछ नहीं लगेगा। मौलाना लोग चाह रहे हैं, मुसल्टे चाह रहे हैं हमारे कि ये बैठ जाए, वो हो जाए। भाई ट्रांसपेरेंसी करा लो। एक्स मुस्लिम समीर खुल के आता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी करा लो। एहसान अभी नहीं आ रहा है, अब्दुल्ला भी नहीं आ रहा। सलीम वास्तिक के बाद डर गए, घबरा गए, या मैं तो कहूँगा कि हौसला हिम्मत रखो, उनकी ट्रांसपेरेंसी करा लो, मेरी करा लो, और साहिल की करा लो। आप नहीं घबरा रहे? मैं घबराऊं तो तब जब मैंने कोई अपराध किया हो, जब मैंने कोई अपराध किया हो। हाँ, मेरे ऊपर एक FIR दर्ज है 295A, वो भी इस्लाम के ऊपर ही धारा, इस्लाम के ऊपर ही हुई थी। उसकी भी आज तक चार्जशीट 2-2.5 साल से नहीं हुई। अब क्या उसकी, अगर ये कर देते, आज मुझे एक जोकर त्यागी ने धमकी दी, जोकर त्यागी है, क्योंकि पहले वो सलीम वास्तिक की खबर लेने जा रहा था हॉस्पिटल में, फिर घर पे खबर लेने आया, और फिर अब उसके मरने के बाद फिर लड्डू बांटे, मरने के बाद नहीं, वो जेल जाने के बाद लड्डू बांटता फिर रहा है, और मुझे कह रहा है कि तेरे ऊपर FIR करूंगा। बड़े गंदे गंदे जुमले बोल रहा है। हाँ, जोकर त्यागी है ना। या तो तू शुरू के दिन से ऐसे रहता सलीम वास्तिक के लिए, कह रहा निहायत ही झूठा था। भाई तुम्हारी नजर में तो हर एक्स मुस्लिम झूठा है, तुम्हारी नजर में बस वही मुसलमान है सिर सजदे में और पिछवाड़ा दगाबाजी में, बस वही है तुम्हारी नजर में। तो मुसलमान। इमरोज आलम की जांच की जाए तो क्या इमरोज आलम अपने डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार है? क्या इमरोज आलम की पूरी वेरिफिकेशन होना चाहिए कि इमरोज आलम कहाँ से आया, कैसे आया, क्या एक्स मुस्लिम बना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो शजरा मिलता है मुजफ्फरनगर से मिलता है। मैं उसमें सोचता हूँ वहाँ पे 3 बिरादरी रहती है। मुजफ्फरनगर से है? नहीं, मेरे जो शजरा मतलब मेरे जो पुरखे हाँ जो थे कई पीढ़ियाँ पहले। कौन से गाँव से? मैं तो खास बिजनौर से, वो मुझे ज्यादा पता नहीं है। मुजफ्फरनगर से, वो मुझे पूरा पक्का नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर तो मुजफ्फरनगर से हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यही दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। मुझे पता नहीं है। हाँ, चूंकि हमारी रिश्तेदारी सिकंदरपुर के अंदर पूरी मिलती है, हमारी बिरादरी के लोग, तो हमारे पुरखे वहाँ से थे। हमारे दादा को मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अपनी परदादी की गोद में खेला हूँ। हाँ, तो आप जाँच करा लीजिए, कभी से कभी की करा लीजिए। जो जाँच में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, वोटर ID कार्ड लगेगा, सब देने के लिए तैयार। नहीं, इमरोज आलम भी बांग्लादेश से आया हो, जैसे सत्य साधु रह रहा था यहाँ पे, वो भी संदेह के घेरे में आ गया तुरंत। नहीं, सत्य साधु के साथ इंसाफ होना चाहिए भाई। वो भले बांग्लादेशी था, लेकिन वो एक्स मुस्लिम था प्रॉपर, और वो कट्टर सनातनी था। आप भी इतने कट्टर नहीं होंगे जितना वो था। हाँ, एक चीज थी, वो थोड़ा साइको टाइप का था। कभी बातचीत हुई हमारी रिकॉर्डिंग करके, अच्छी बुरी हर तरह की बात हो ना, जब दोस्ती हो जाती है तो उसी की रिकॉर्डिंग करके अपने उस पे डाल दी, इंस्टा पे, फेसबुक पे समीर की डाल दी, कभी सलीम वास्तिक की डाल दी। ये उसके अंदर बेवकूफ़ी थी, मगर रियल में एक्स मुस्लिम था। अगर आप उसे कहेंगे बांग्लादेशी कह के बाहर निकालोगे तो भाई 4-5 करोड़ बांग्लादेशी है। और जो कट्टर जिहादी है, पहले कट्टर जिहादी को निकालेंगे आप, या जो इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में आ चुका उसे निकालेंगे आप। इंसाफ होना चाहिए सत्य साधु के साथ। सलीम वास्तिक के साथ अपराधी मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, अब बात यह है, कोर्ट का एक दिल ये भी होता है, आपको 20 साल की सजा हुई, आपका सही चाल चलन देखकर आपकी सजा पहले भी माफ कर दी जाती है। क्योंकि कोर्ट वो जेल क्या होती है, सजा के साथ साथ एक होती बामुशक्कत सजा, इतना लोहा पहना दिया, कर दिया, ऐसे अपराध किए, एक तो ये सजा होती है, और एक सजा होती है कहीं थोड़े मतलब ये सुधारने के लिए। अगर वो शख्स सुधर चुका, एक्स मुस्लिम बनने के बाद उसने कोई अपराध किया है, तो इस तरह का कोई घिनौना नहीं काटी ना। अगर उम्र कैद की सजा मिल गई, सजा तो नहीं काटी ना उन्होंने? नहीं, सजा नहीं काटी, कोर्ट को धोखा भी दिया है, ये भी उनको पर आरोप है। बाकी इतने सालों तक, 26 साल तक कहाँ लापता थे, और लापता वो शख्स कहाँ था भाई? कई साल से, 5-6 साल से तो खुलेआम था, यूट्यूबर था, न्यूज़ नेशन पे आता था, इंडिया टी पे आए, कहाँ नहीं आए, पहले से कहाँ था कोर्ट? और सज़ा सबसे पहले उनको मिलनी चाहिए, इनसे पहले उनके घर वालों को, और उस पूरे शामली के, जब उन्होंने एक हिंदू बच्चे का मर्डर किया था, एक काफिर का मर्डर किया था, तो उन्हें मरा हुआ साबित कराने में पूरा का पूरा वो शहर, कस्बा, जिला, गाँव जो भी है, सबका सब मौजूद था। क्योंकि उन्हें पहले क्या मालूम था, एक काफिर का कत्ल किया है।
वो सबके सब उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पूरा परिवार शामिल था उस समय? पूरा परिवार शामिल था, क्यों नहीं भाई। बीवी को पता था, बीवी क्यों उसके साथ रही फिर? एक्स मुस्लिम होने के बाद बीवी ने, बहन ने, भाइयों ने सबने साथ छोड़ दिया। एक्स मुस्लिम होने के बाद तो छोड़ा, पहले तो सब साथ ही थे, मेरे तो सब साथ थे ना। एक्स मुस्लिम होने के बाद सबने छोड़ दिया मुझे। इस्लाम को छोड़ना मतलब पूरे, आप इस्लाम को जब छोड़ते हैं ना, आप अपने जब ईमान की हत्या करते हैं, आप अपने घर परिवार के रिश्तों नातों की हत्या करते हैं, आप अपने दोस्तों की, आप अपने दिली जज्बात की, आप सबकी हत्या कर देते हैं, आपसे सब कुछ छूट जाता है। आप कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम बनने के बाद मुझे सबने छोड़ दिया। आपकी शादी हुई थी, परिवार था आपके? नहीं, मैं इस मामले में खुश नसीब रहा, मैंने शादी नहीं की थी और मैं शादी करना भी नहीं चाहता था कि अगर शादी कर लेता तो वो भी फैमिली छोड़ देती, और मैं करना नहीं चाहता था। हाँ, अब इतना अकेला हो चुका हूँ। तो मजे की बात देखो, जब भी किसी लड़की से शादी की बात चलती है तो उसके माँ बाप घर वाले कहते हैं वक्त से पहले अपनी लड़की को विधवा नहीं करना, गोली किस साइड से आएगी ये भी पता नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ इमरोज आलम जी, जिन्होंने हमारे साथ खुल के बात की। बाकी आप खबर को लेकर क्या सोचते हैं आप भी बता।